Students, myself Amit Sharma and I am Zoology faculty at Ajmal Super 40, and today we will discussing about the cell junction or the intercellular bridges. Okay, so let's start with the cell junction. ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज द सेल जंक्शन और द इंटरसेलुलर ब्रिजेस। इसका मतलब क्या हुआ कि दो सेल्स आपस में किस तरीके से जुड़ी हुई हैं, पहली बात। या तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये इंटरसेलुलर ब्रिजेस क्या होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बात करते हैं इनमें सेल जंक्शन या इंटरसेलुलर ब्रिजेस की। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि इपिथेलियल टिश्यू ये सारी बातें पढ़ रहे थे। ये मान लिया हमने कोई इपिथेलियल सेल है, ठीक है, ये दूसरा सेल है इसके पास में, मैं थोड़ा दूर दूर बना रहा हूं, ये तीसरा सेल है, तभी तो ये टिश्यू बनेगा, एक सेल से तो बन नहीं जाएगा। तो बहुत सारी सेल्स मिलकर आपस में क्या करनी, दे फॉर्म द टिश्यू। अब चैलेंज ये आता है कि ये जो तीनों हम देख रहे हैं, तीन सेल हमने बनाई, इनको आपस में कंबाइन करना, आपस में जुड़ना है, आपस में एंकर करना है, तो वो कैसे होगा। तो यहां पर कुछ प्रोटीन्स होती हैं, यहां पर आप लोग देखो जैसे ये सेल हैं और ये सेल है, इनके बीच में आपस में कुछ प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, तो ये प्रोटीन्स आपस में उन सेल्स को जोड़ने का काम करती हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो जंक्शन है बीच में, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज द सेल जंक्शन। दैट मीन्स अगर हम लोग हाइपोथेटिकली देखें, ये एक ये सेल है, एक ये सेल है, दो सेल हैं, क्लियर है। अब सेल्स को आपस में जुड़ना है, अब सिंगल सेल होगा तो एक तो उधर जाएगा, एक इधर जाएगा, है ना। तो आपस में जुड़ेगा तभी तो टिश्यू बनेगा। तो टिश्यू बनने के लिए बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि सेल्स आपस में अटैच होनी चाहिए, एंकर होनी चाहिए, एक मजबूत उनके अंदर क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो यहां पे क्या होगा, इनके पास प्रोटीन होगी, इनके पास प्रोटीन होगी, तो ये प्रोटीन्स क्या करेंगी, जाके आपस में एक दूसरे को क्या करेंगी, जोड़ देंगी। तो ये जो जंक्शन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल जंक्शन। अब इंटरसेलुलर ब्रिजेस क्यों बोल रहे हैं, इंटर मतलब अलग अलग, दो, है ना। तो एक ये सेल हो गया, एक सेल ये हो गया, तो सेल एक सेल दो से जुड़ेगा, तो इसके बीच में क्या, इंटरसेलुलर ब्रिजेस। ये जो ब्रिज है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जंक्शन या इंटरसेलुलर ब्रिजेस, यानी कि दो सेल्स के बीच में जो जोड़ने का काम कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द जंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग देखे होंगे, ये मान लो यहां पर क्या है, नदी जा रही है, ठीक है, ये ऐसे नदी जा रही है ना। अब यहां से एक सड़क आ रही है, इधर से ये सड़क जा रही है इधर, ठीक है। अब ये आगे सड़क है इसकी, तो अगर ये यहां पर अगर ये हो ना, तो ये रास्ता जुड़ नहीं पाएगा ना। तो इस रास्ते को जोड़ने के लिए हमने क्या किया, इसके ऊपर, इस नदी के ऊपर हमने क्या किया, एक ब्रिज बना दिया, है ना, एक पुल बना दिया हमने, ऐसे इस तरीके से, है ना, हमने क्या बना दिया, एक पुल बना दिया इस तरीके से। अब आसानी से क्या होगा, ये दोनों रास्ते आपस में जुड़ गए, क्लियर है ना। तो ये आसानी से लोग क्या होगा, आराम से जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोल दिया, ये जो ये ब्रिज है, ये क्या है, इंटर सेलुलर ब्रिज, यानी कि एक ये सेल हो गया, मान लो सपोज दैट, और दूसरा सेल ये हो गया। दोनों सेल को जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, बीच में कुछ लगाएंगे ना, जंक्शन वंक्शन, कुछ पुल बनाएंगे ना, तो वही है, ये क्या है, दो सेल को जोड़ने वाला एक ब्रिज है, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला, इंटरसेलुलर ब्रिज। अब देखो सेल जंक्शन को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो सेल जंक्शन को हम लोग बोल सकते हैं कि सेल जंक्शन कंसिस्ट ऑफ मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट प्रोवाइड्स कॉन्टैक्ट बिटवीन द नेबरिंग सेल्स और बिटवीन अ सेल एंड ईसीएम। ठीक है, समझ में नहीं आया, फिर से मैं बता रहा हूं। सेल जंक्शन एक ऐसा जंक्शन है जिसमें क्या होता है, मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं जो क्या करते हैं, नेबरिंग सेल्स यानी कि जो पड़ोसी सेल्स होती हैं, आसपास की सेल्स होती हैं, उनको आपस में जोड़ते हैं, या तो सेल्स को ईसीएम से जोड़ते हैं। अब एक नई चीज आ गई, वो क्या थी, ईसीएम, है ना, ईसीएम। तो आप अगर इसका डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं। सेल जंक्शन क्या होते हैं, यहां पर लिख लेंगे, सेल जंक्शन
ओके, सेल जंक्शन consists of multi-protein complex complexes, okay, that provides contact between neighboring cells or between cell and ECM. अब आप पूछोगे सर ये ECM क्या है, व्हाट इज द ECM? तो ECM का फुल फॉर्म आप लोगों को पहले भी मैं बता चुका हूं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता क्या है, देखो ये सेल है, एक सेल ये, एक सेल ये, इसके बाहर में जो भी चीजें प्रेजेंट हैं, जो इसको जोड़ने में या जो भी है प्रेजेंट होगा यहां पर सेल के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला जो पार्ट है, इसको ब्लैक से जो मैं सेट कर रहा हूं, ये क्या है, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोल देंगे, ECM। क्लियर है? और ECM बना किसका होगा, बहुत सारी वहां पर प्रोटीन्स होंगी, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन जैसे कोलेजन वगैरह भी प्रेजेंट होता है, तो वो क्या बनाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा मतलब बाहर, सेलुलर मतलब सेल, मैट्रिक्स मतलब जो पूरा बैकग्राउंड है, यानी कि दो सेल्स हैं या कितनी भी सेल्स हों, सेल के बाहर जो भी पार्ट होगा वो मैट्रिक्स कहलाएगा, कैसा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। क्लियर है इतनी बात, समझ में आ गई बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां पर सेल जंक्शन की। सेल जंक्शन क्या करा, कंसिस्ट ऑफ मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब क्या हुआ, मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, ये वाला जो रेड से मैंने बताया ये क्या है, दीज आर द प्रोटीन्स, यानी कि कुछ ऐसी प्रोटीन्स भी होंगी जो दो सेल्स को आपस में जोड़ने में हेल्प करेंगी, और उनको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। तो कई सारी प्रोटीन्स हैं इसमें। प्रोटीन्स में कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, मैं नाम लिए ले रहा हूं, आपको जान के जो है थोड़ा फेमिलियर हो जाओगे। कैथरीन, ओके, ऐसे ही एक होता है इंटीग्रीन, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन हैं, इनको जरूर आप लोग याद रखिए, ठीक है। अब देखिए, एक तो प्रोटीन सेल का जंक्शन का अगर देखें अटैचमेंट कहां है, सेल जंक्शन कहां बन रहे हैं, एक तो हमारे सेल जंक्शन बन रहे हैं जहां पर आप लोगों ने देखा सेल टू सेल, कैसे बन रहे हैं, सेल टू सेल, यानी कि एक सेल ये एक सेल ये आपस में जुड़ गई, एक तो जंक्शन ये हो गया। दूसरा जंक्शन कैसा बनता है, सेल टू ECM, कहां बनता है, सेल टू ECM, यानी कि ये अगर आप लोग देखो ये सेल है और ये ECM है, तो यहां पर जो जंक्शन बनेगा, इसको हम लोग ऐसे दिखा देते हैं, यहां पर जो जंक्शन बनेगा कुछ ऐसे भी प्रोटीन्स होंगे जो सेल से सेल को अटैच नहीं करेंगे, किसको अटैच करेंगे, सेल को किससे अटैच कर रहे हैं, ECM से। समझ में आई बात? तो ऐसे जंक्शंस भी प्रेजेंट होंगे। तो दो तरीके के जंक्शंस देखने को मिलेंगे, एक तो सेल से सेल का अटैचमेंट है और दूसरा सेल से ECM का अटैचमेंट है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का अटैचमेंट है, ठीक है। अब क्या है, ये सेल जंक्शन हम लोग पढ़ते क्यों हैं, पूछो सर आप क्यों पढ़ते हैं, हमको क्यों पढ़ा रहे हैं? तो हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इपीथेलियल जो टिश्यू होते हैं, है ना, जो इपीथेलियल टिश्यू होते हैं उनमें अबंडेंट अमाउंट में सेल जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इपीथेलियल टिश्यू में क्या होता है, अबंडेंट अमाउंट में क्या होगा, सेल जंक्शंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग पढ़ते हैं। वजह क्या है कि जो सेल्स हैं, अगर हमने पहले भी बताया कि अगर फ्री हो जाएंगी तो वो एक सेल यहां भागेगी, एक उधर भागेगी, क्लियर है ना। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर नॉर्मल सेल्स आपस में ऐसे जुड़ी रहती हैं, ठीक है, नॉर्मल सेल्स आपस में ऐसे जुड़ी रहती हैं, किसके थ्रू, सेल जंक्शंस के थ्रू,
ठीक है, सेल जंक्शंस के थ्रू जुड़ी रहती हैं। अब अगर कैंसर हो जाए, ठीक है, क्लियर है। और एक कैंसर होता है, दो तरीके के होते हैं, एक मेटास्टैटिक होता है और एक बिनाइन होता है। तो मेटास्टैटिक में बहुत हायर स्टेज पे चला जाता है, ठीक है, वहां पर क्या होती है, सेल्स आपस में जो टिश्यू होता है ब्रेक होके भागने लगती हैं, ठीक है। तो आपको बताना कि कैंसर में ईसीएम, सेल जंक्शन, इनका क्या रोल है, ठीक है। सेल जंक्शन या ईसीएम का कैंसर में क्या रोल है, जब कैंसर हो जाएगा तो इन पे क्या प्रभाव पड़ेगा ईसीएम या सेल जंक्शंस के ऊपर। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। हो सकता है आपको टफ लगे लेकिन मिल जाएगा, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे, मैंने आंसर दे दिया इसका, ठीक है। तो यहां पे क्या था, सेल टू सेल और सेल टू ईसीएम, ठीक है, इस तरीके का हमको क्या देखने को मिलेगा, अटैचमेंट एक तरीके का देखने को मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं, जब बात करेंगे इपिथेलियल टिश्यू की, तो इपिथेलियल टिश्यू में हमने बोला कि यहां पर अबंडेंट अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर ब्रिजेस या सेल जंक्शन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इनके टाइप्स की। तो टाइप्स में हम लोग देखेंगे सेल जंक्शंस कितने तरीके के होते हैं और उनकी क्या क्या स्पेसिफिक बातें होती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा बात करते हैं हम लोग जो है सेल जंक्शंस के टाइप की या इंटरसेलुलर ब्रिजेस के टाइप्स की। तो सबसे पहले आप लोग देखोगे यहां पर तीन तरीके के जो है आपके जंक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर या सेल्स के अंदर, टिश्यूज में हम देखते हैं। एक होता है एंकरिंग जंक्शन, दूसरा होता है कम्युनिकेटिंग जंक्शन एंड थर्ड इज द टाइट जंक्शन। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे, पहला जो हमारा वो कौन सा है, दैट इज द एंकरिंग जंक्शन। दूसरा बेटा जो है वो कौन सा है, एंकरिंग जंक्शन के बाद हमने बोला कम्युनिकेटिंग जंक्शन, है ना, या कम्युनिकेशन जंक्शन, ठीक है। एंड थर्ड इज द टाइट जंक्शन। कैसा जंक्शन है, टाइट जंक्शन, क्लियर है। तो हमने तीन तरीके के जंक्शंस देखे जो प्रेजेंट होते हैं टिश्यू के अंदर, एंकरिंग जंक्शन, कम्युनिकेटिंग जंक्शन एंड टाइट जंक्शन। एंकरिंग जंक्शन में हम लोग क्या देखेंगे, यहां पर फिर से हमने इसको डिवाइड किया तीन जो है सब टाइप में। एक होगा आपका डेस्मोसोम, दूसरा होगा हेमीडेस्मोसोम एंड थर्ड इज द अडेरिंग जंक्शन, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देखो, इसको हमने फिर से डिवाइड किया। पहला जो हमारा था वो कौन सा था, पहले को हम लोग क्या बोलेंगे, डेस्मोसोम, ठीक है। दूसरा जो बेटा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द हेमीडेस्मोसोम। एंड थर्ड इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नोन एज द अधेरेंस, ठीक है। तो तीन तरीके के इनके टाइप हो गए। कम्युनिकेटिंग जंक्शन में हम लोग पढ़ते हैं गैप जंक्शन। किसको पढ़ते हैं, गैप जंक्शन, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो गैप जंक्शन में दो तरीके के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिकल और दूसरा होता है आपका केमिकल। कैसा होता है, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल। तीसरा टाइट जंक्शन जो होता है उसका एक और नाम होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन, और उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्लूडिन जंक्शन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऑक्लूडिन जंक्शन। ऑक्लूडिन जंक्शन, ठीक है। तो अब वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे जितने भी ये जंक्शंस हैं अलग अलग तरीके के। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एंकरिंग जंक्शन से, ओके। तो सबसे पहले बेटा हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो पहला हमारा जंक्शन है वो कौन सा है, डेस्मोसोम। तो यहां पर लिख लोगे आप लोग डेस्मोसोम, ठीक है।
डेस्मोसोम में हम इसको दूसरा नाम भी देते हैं, उसको बोलते हैं मैकुला एडहेरेंस। तो यहां पर आप लोग लिख सकते हो उसको मैकुला एडहेरेंस, ठीक है। मैकुला एडहेरेंस या डेस्मोसोम में हम लोग देखेंगे यहां पे एक चीज और आप लोग याद रखना, यहां पे मैं ब्रीफ किए दे रहा हूं आपको। ये अगर सेल होता है, सेल के अंदर यहां पर क्या होता है, स्केलेटल होता है ना। सेल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेल के अंदर भी क्या होता है, एक तरीके का स्केलेटल सिस्टम होता है जो उसको क्या करता है, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो वहां पर क्या होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। कौन से फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये सेल का टॉपिक है तो आप लोग वहां डिस्कस करना, ठीक है। मैं बस आपको ब्रीफ किए दे रहा हूं। तो जो सेल स्केलेटल का पार्ट है, एक इंटरमीडिएट फिलामेंट है, वो यहां पर रोल प्ले करेंगे। क्या रोल प्ले करेंगे उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहां पे क्या होगा, देखो ये कोई दो सेल हैं, एक ये सेल 1 है और ये सेल 2 है, ठीक है। ये हमने मान लिया सेल 1 है, ये सेल 2 है। अब इनको आपस में जुड़ना है, कैसे जुड़ेंगी। तो सबसे पहले देखो क्या होगा, यहां पर जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं उनका क्या रोल है। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या करते हैं, यहां पर जो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहां पे क्या होता है, इसकी पेरीफेरी पे यहां पे हमको साइटोप्लाज्मिक प्लग देखने को मिलता है। कुछ प्रोटीन्स होती हैं वो आके यहां पर अटैच हो जाती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक प्लग, ठीक है। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक प्लग। अब यहां पर जो साइटोप्लाज्मिक प्लग है ना, जो म्यूकस या जो डेंस प्लग लाइक स्ट्रक्चर है, ये यहां पर अटैच हो गया पेरीफेरी पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है। अब इनके अंदर क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट है, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी। तो यहां पर हमने देखा ये इंटरमीडिएट फिलामेंट हमने बना दिया। इनको हम लोगों ने क्या बोल दिया, इंटरमीडिएट फिलामेंट। समझ में आ गया, IMF मतलब इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। ये इंटरमीडिएट फिलामेंट है। अब ये इंटरमीडिएट फिलामेंट यहां पर एक स्पेसिफिक टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे या स्पेसिफिक टाइप के होंगे, उनको हम लोग बोलेंगे या तो ये किसके बने होंगे, केराटिन के बने होंगे। तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग, दे आर फॉर्म बाय द केराटिन। ये किसके बने हुए होंगे, केराटिन के बने हुए होंगे। या हम लोग बोलते हैं डेस्मिन, उसके बने हुए होंगे। केराटिन या डेस्मिन के बने हुए होंगे, याद रखना। देखो बहुत कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, लेकिन बस ध्यान देना आपको। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट केराटिन या डेस्मिन के बने हुए होंगे। यहां पर ये साइटोप्लाज्मिक प्लग है और ये इंटरमीडिएट फिलामेंट प्लग आके प्लग से अटैच हो गए। ये इंटरमीडिएट फिलामेंट कहां के अटैच हो गए, यहां पर अटैच हो गए, किससे, साइटोप्लाज्मिक प्लग से। समझ में आई इतनी बात। अब यहां पर क्या होगा, कुछ ये मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहां पर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कैथेरिन प्रोटीन्स। अभी बताया भी था मैंने, यहां पर हम लोग उनको क्या बोलेंगे, कैथेरिन प्रोटीन। तो वो कैथेरिन प्रोटीन्स निकल के यहां पर इस तरीके से अटैच हो जाती हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथेरिन। या इनको हम लोग बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या बोलेंगे, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का मतलब बेटा क्या है, ऐसी प्रोटीन, ये मान लो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो साइटोसॉल में भी हूं, उनका एक एंड हो, एक एंड कहां पर हो, आपका सेल के अंदर हो, एक तरफ साइटोसॉल हो, एक एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में। तो ऐसी प्रोटीन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। पढ़ोगे आप लोग सेल में, ठीक है। तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन एक कैथेरिन है, वो यहां से निकली और ये उसने क्या किया, दूसरे सेल को अटैच कर लिया। ऐसे यहां से एक सेल, एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन निकली, इसने इसको अटैच कर लिया। तो यहां पर क्या बन गया, ये सेल्स आपस में ज्वाइंट हो गए। तो इसको हमने क्या बोला, इस तरीके के जंक्शन को क्या हमने बोला, डेस्मोसोम। क्यों डेस्मोसोम बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर डेस्मिन प्रेजेंट है, उसी के नाम पे हमने दे दिया उसको डेस्मोसोम। क्लियर है इतनी बात। अब बात आती है यहां पर कि इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। तो एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं, कहां कहां पर हमें देखने को मिलेगा जो इस तरीके के जो आपके सेल्स हैं। तो ये आप बोल सकते हो कि ये कहां देखने को मिलेगा, हमें एपिथेलियल जो टिश्यूज होंगे उनके पास देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, चलो नोट करिए आप लोग इसको। उसके बाद में बेटा हम लोग आते हैं, दूसरा जो हमारा टाइप है वो कौन सा है, हेमीडेस्मोसोम। कैसा है, हेमीडेस्मोसोम।
हमेशा याद रखना हेमिडेस्मोसोम जो होगा वो कैसा होगा, सेल से ईसीएम का अटैचमेंट होगा, यानी कि सेल किससे बाइंड करेगी, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से। तो देखते हैं यहां पर क्या होता है। ये मान लिया हमने कोई एक सेल है, इसको अटैच होना है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में हमने ये मान लिया इसके नीचे क्या है, ये एक आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन है। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। और बेसमेंट मेम्ब्रेन में हमने क्या बोला था, यहां पर क्या होगा, ऊपरी जो लेयर होगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द बेसल लैमिना। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर क्या हुआ, देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन से यहां पर से कुछ जो है प्रोटीन्स निकलेंगी, कहां से, इस पर्टिकुलर सेल से, और ये अटैच हो जाएंगी जाके कहां पर, बेसल लैमिना से। ठीक है, इस तरीके से यहां से निकलेंगी और इस तरीके से अटैच हो जाएंगी। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा ये सेल से किसका अटैचमेंट हो रहा है, ईसीएम का, क्योंकि ये तो सेल के बाहर का रीजन है ना, सेल के पास का तो रीजन है नहीं। और हमने बताया था, यहां डिस्कस किया था, देखो इस तरीके से सेल बनाई थी, उसके नीचे हमने बताया था ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन का हमने पहला रीजन बताया, तो ये क्या अटैच होगा ना किसी के थ्रू, तो वो इंटीग्रीन ही तो होगा। तो वही मैंने इसको और अच्छे से यहां पर एक्सपोज करके बनाया है। तो ये वाला जो प्रोटीन था ये निकला यहां से सेल से, ये भी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, और ये निकल के कहां अटैच हुआ, बेसल लैमिना में, या बेसमेंट मेम्ब्रेन का एक पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है वहां से जाके अटैच हो गया, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ईसीएम। तो यहां पर कैसा अटैचमेंट हो गया, सेल टू ईसीएम। अब बात आती है ये जो प्रोटीन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये जो प्रोटीन है इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रीन। क्या बोलेंगे, इंटीग्रीन। तो इंटीग्रीन हमेशा याद रखना आप लोग, वो कैसा अटैचमेंट करेगी, सेल टू ईसीएम अटैचमेंट करेगी। क्लियर है। तो इस तरीके के जो आपके जंक्शंस होते हैं, एंकरिंग जंक्शन, उनको हम लोग बोलते हैं हेमिडेस्मोसोम। हेमी मतलब आधा। ठीक है, तो यहां पर भी जो है हेमिडेस्मोसोम जो होगा वो क्या होगा, साइटोस्केलेटल और ईसीएम के बीच में जो है बनेगा। साइटोस्केलेटल क्या है, ये है ना हमारा पार्ट, यहां पर क्या होंगे, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट होंगे ना। ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट होंगे। क्लियर है। तो वो यहां पर इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होंगे साइटोप्लाज्मिक में, है ना, वो अटैच होंगे इंटीग्रीन से, और इंटीग्रीन अटैच हो जाएंगे किससे, बेसल लैमिना से। क्लियर है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स देखने को हमको मिलेंगे। अब आते हैं हमारा जो थर्ड टाइप है हेमिडेस्मोसोम के बाद में, दैट इज द अधेरेंस। ठीक है, या इसको हम लोग बोलते हैं जो है आपका जोनुला अधेरेंस। ठीक है, नेक्स्ट टाइप जो हमारा है वो कौन सा है, अधेरेंस। ठीक है, अधेरेंस का दूसरा नाम भी एक होता है, अभी मैंने जैसा कि बताया आपको, वो कौन सा है, जोनुला अधेरेंस। ठीक है, जोनुला अधेरेंस। अब जोनुला अधेरेंस में हम लोग देखेंगे यहां पर कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा, जो इसका अटैचमेंट होगा, वो सेल टू सेल भी होगा और सेल टू ईसीएम भी होगा। ठीक है, कैसे होगा उसको देखते हैं हम लोग। ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, हमने बना लिया। यहां पर हम लोग देखेंगे ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बीएम लिख दिया हमने, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, यहां पे दोनों तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। एक तो यहां पर क्या होंगी, जो सेल्स होंगी, दूसरी तरफ देखो आप लोग, यहां पर एक दूसरा सेल है, इस तरीके से आप लोग देख लो यहां पर। ठीक है, अब यहां पे हमें देखने को क्या मिलेगा, ये सेल टू सेल भी अटैचमेंट और सेल टू ईसीएम भी अटैचमेंट। तो सेल टू ईसीएम अटैचमेंट के लिए हमने क्या दिखाया था, यहां पे हमने बोला था वो क्या है, इंटीग्रीन्स प्रेजेंट हैं। कौन सी प्रोटीन्स है, इंटीग्रीन प्रोटीन्स हैं। और सेल से सेल के लिए कौन सा अटैचमेंट था, हमने बोला था यहां पर कौन सी प्रोटीन्स होंगी, वो कैसी हैं, कैथरीन। कौन सी प्रोटीन होंगी, कैथरीन प्रोटीन्स होंगी। तो दोनों अटैचमेंट हो गए, सेल टू सेल के लिए कैथरीन, और सेल टू ईसीएम के लिए कौन सा है, इंटीग्रीन। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहां पे एक बात और जो ध्यान देने वाली है वो कौन सी है, यहां पर जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होगा वो क्या होगा, जो फिलामेंट इंटरमीडिएट हम लोग बता रहे थे ना अभी तक, ये फिलामेंट यहां पे किसके बने होंगे, एक्टिन के बने हुए होंगे। किसके बने होंगे, एक्टिन के बने हुए होंगे। तो इस तरीके से हमने देखा दोनों तरीके से यहां पर कॉम्बाइंड होता है। कैथरीन सेल टू सेल अटैचमेंट के लिए होता है, और इंटीग्रीन जो होता है सेल टू ईसीएम के अटैचमेंट के लिए प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एंकरिंग जंक्शन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेटिंग जंक्शन की। ठीक, तो नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करते हैं कम्युनिकेटिंग जंक्शन या गैप जंक्शन की।
कम्युनिकेटिंग या गैप जंक्शन। तो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, यहां पे जो डायरेक्ट केमिकल कम्युनिकेशन होता है वो किसके बीच में होता है, एडजासेंट जो सेलुलर साइटोप्लाज्म होता है उसके थ्रू होता है बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, देखो जैसे इसको समझने के लिए हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, हमने बोला कि यहां पे क्या होगा, एक तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा इस तरीके से। देखो आप, ये मान लिया हमने कोई सेल है, एक न्यूरॉन सेल की केस में बात करो, और ये दूसरा सेल है। ठीक है, क्लियर है। ये हमने मान लिया प्री साइनेप्टिक है, और इसको हम लोग मान लिया पोस्ट साइनेप्टिक। ठीक है, प्री साइनेप्टिक पहले आएगा, उसके बाद पोस्ट साइनेप्टिक होगा। तो यहां पे क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो जंक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैप जंक्शन। क्या बोलेंगे, गैप जंक्शन। अब देखो इसमें होगा क्या, यहां पर इसमें साइटोप्लाज्म होगा, यहां पर इसका यहां पर साइटोप्लाज्म होगा। क्लियर इतनी बात। अब देखो यहां पे क्या होगा, जो ये दोनों के बीच में गैप है, यहां पे एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका नाम क्या होता है, दैट इज द कनेक्सिन। तो यहां पर आप लोग लिख लोगे ऐसे, इस तरीके से प्रोटीन प्रेजेंट होता है। क्या बोलेंगे उसको, कनेक्सिन। ठीक है, तो यहां पर 6 ट्यूबुलर रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्सिन। ठीक है, ये गैप जंक्शन बनाएंगे। अब यहां से कोई मॉलिक्यूल जो होगा, सॉल्यूट होगा, वो चलेगा यहां पर आएगा और इस पे जाके एक्ट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके के जंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द गैप जंक्शन। क्लियर है इतनी बात। ये प्रेजेंट कहां पर होते हैं, तो एग्जांपल इनके हम लोग लिख लेंगे, हार्ट। ठीक है, हार्ट के अलावा और कहां पर प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, और कहां प्रेजेंट होते हैं, मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। हार्ट, ब्रेन एंड मसल्स। ठीक है, इतनी जगहों पे हमें देखने को मिलेगा क्या, कम्युनिकेटिंग या गैप जंक्शन। क्लियर है बेटा, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, नहीं है फिर से मैं बता दे रहा हूं, डायरेक्ट केमिकल कम्युनिकेशन बिटवीन द एडजेसेंट सेलुलर साइटोप्लाज्म थ्रू डिफ्यूजन विदाउट कॉन्टैक्ट विद द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट जो केमिकल कम्युनिकेशन है किसके बीच में, एडजेसेंट सेलुलर साइटोप्लाज्म के बीच में, एडजेसेंट सेलुलर साइटोप्लाज्म के बीच में, थ्रू द डिफ्यूजन। तो यहां पर डिफ्यूजन के थ्रू मॉलिक्यूल यहां आ गए, है ना, विदाउट द कॉन्टैक्ट विद द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। यानी कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यहां पर होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मतलब क्या है, बाहर का जो फ्लूइड है, यहां पर भी फ्लूइड होगा थोड़ा बहुत ना बॉडी में, तो जो इनका ये बाहर का फ्लूइड है, विदाउट द कॉन्टैक्ट, ये जो यहां पर जो केमिकल्स हैं उनका क्या हो रहा है, अगर देखो आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, यानी कि आपस में क्या करें, देखें, दे केमिकल कम्युनिकेशन बिटवीन द एडजेसेंट सेलुलर साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो इस तरीके के जंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, गैप जंक्शन बोलेंगे। कहां प्रेजेंट होगा, हार्ट, ब्रेन एंड मसल्स में प्रेजेंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा थर्ड आता है उसको हम लोग बोलेंगे, वो हमारा कौन सा जंक्शन है, दैट इज द टाइट जंक्शन। तो उसके बारे में भी यहीं पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। गैप जंक्शन हमारा दूसरा हो गया, और तीसरा हमारा होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइट जंक्शन। नाम से ही हमें पता चल रहा कि ये कैसा अटैचमेंट होगा, बहुत टाइट अटैचमेंट होगा। ठीक है, या इसको हम लोग बोलते हैं जोना ऑक्लूडेंस। क्या बोलते हैं, जोना ऑक्लूडेंस। नाम थोड़ा टफ है लेकिन बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। अगर ये सब चीजें क्लियर नहीं होंगी तो मतलब समझ रहे हो आप, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आपको। इसलिए कंटेंट बहुत मैटर करता है कि आप जो पढ़ रहे हो वो किस तरीके का है। ठीक है, तो कंटेंट पे जरूर फोकस करिए आप लोग, और उसको याद करने की कोशिश करिए। 2-4 बार आप पढ़ोगे तो धीरे धीरे आप लोग फैमिलियर हो जाओगे टर्म से। ठीक है, तो जोना ऑक्लूडेंस या टाइट जंक्शन जो हम लोग बोल रहे हैं, इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि ये जो टाइट जंक्शन है वो कैसे हैं, वर्टिब्रेट के इपिथेलियल में प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे प्रेजेंट इन इपिथेलियम ऑफ वर्टिब्रेट्स। ठीक है, वर्टिब्रेट्स पढ़ा चुका हूं मैं, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब क्या होता है, टाइट जंक्शन जो होते हैं वो किस तरीके से एक्ट करते हैं, वो बात भी जरा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग बोलेंगे कि टाइट जंक्शंस एक्ट एज अ बैरियर दैट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स बिटवीन द एपिथेलियल लेयर्स। यानी कि यहां पर हम लोग लिख सकते हैं या देख सकते हैं
कि टाइट जंक्शन जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो बैरियर्स होते हैं, है ना, जो एपिथेलियल जो सेल्स होंगी, जो लेयर्स होंगी, उनके बीच में जो बैरियर्स होंगे वो क्या करते हैं, वो रेगुलेट करते हैं किसके मूवमेंट को, वाटर और सॉल्यूट के मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं। तो हम लोग यहां पर लिखना चाहो आप लोग लिख लो, यहां पर क्या लिख सकते हैं, टाइट जंक्शंस, ठीक है, रेगुलेट मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स, movement of water and solutes between the epithelial layers। ठीक है, तो अगर इपीथीलियल लेयर देखो ऐसे, अगर ये कोई इपीथीलियल लेयर है ऐसे इस तरीके से, ठीक है, इपीथीलियल लेयर है इस तरीके से, तो इनके बीच में जो मूवमेंट होगा ऐसे इस तरीके से, ये मान लिया एक लेयर है, ये दूसरा लेयर है, इनके बीच में यहां पर कुछ जो है मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्यूट्स हैं, वो उनको इधर जाना है, यहां पर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, उनको इधर जाना है। तो ये क्या करते हैं, एक रेगुलेटेड मैनर में आयंस या वाटर या सॉल्यूट्स को क्या करते हैं, मूव करते हैं फ्रॉम एडजेसेंट लेयर। ठीक है, तो ये हमने दिखाया कि यहां पर क्या है, एक तरीके का मूवमेंट हो रहा है सॉल्यूट्स का या वाटर का। दूसरी बात, ये पैरासेलुलर बैरियर की तरीके से काम करते हैं, देख ही रहे हो आप लोग, पैरासेलुलर, पैरासेलुलर बैरियर का मतलब क्या है, देखो पैरेलल में एक ये यहां पर, एक यहां पर, ये दो सेल्स हैं, दोनों दो लेयर्स हैं, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, आपस में मूवमेंट हो रहा है, पैरेलल मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरासेलुलर बैरियर। ठीक है, अब बात आती है यहां पर जो इनका मूवमेंट होगा आयंस का या सॉल्यूट्स का, यहां पर आप लोग लिख लो, ये रेड पेन से हमने बना दिया सॉल्यूट्स, इनका जो मूवमेंट है सॉल्यूट्स का वो किस पे डिपेंड करेगा, तो मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स डिपेंड्स ऑन, है ना, मूवमेंट किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन साइज, किस पे, जो पर्टिकुलर सॉल्यूट है उनका साइज क्या है, और किस पे डिपेंड करेगा, एंड चार्ज। तो चार्ज और साइज दोनों पे डिपेंड करेगा मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट आयंस। ठीक है, क्लियर है, चार्ज कैसा उन पे, पॉजिटिव है या निगेटिव है, दूसरा आपका मूवमेंट जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, आपका साइज पे, बड़ा है कि छोटा। तो बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स क्रॉस द जो है, अगर हम लोग देखें लाइन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, केवल सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स ही एपिथेलियल लेयर्स के थ्रू क्या किए जाएंगे, मूवमेंट किए जाएंगे या मूव किए जाएंगे। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द पैरासेलुलर बैरियर। क्लियर है इतनी बात। अब देखो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो रोल हम लोग देखेंगे यहां पर, उसको हम लोग क्या कहेंगे कि इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल वो क्या है, दैट इज द प्रिवेंट द लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। ये क्या करता है, प्रिवेंट द लीकिंग, क्या करेगा, प्रिवेंट द लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या करता है, इसका मेजर काम क्या है कि जो टिश्यू है वो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके लीकिंग को रोकता है, तो इसीलिए हमने यहां पर लिखा कि प्रिवेंट द लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। क्लियर है, तो इस तरीके से यहां पर हमने इसको टाइट जंक्शंस को भी क्या किया, क्लियर कर लिया है, उसको भी जो भी चीजें थी। अच्छा एक चीज और याद रखना आप लोग, यहां पर भी क्या होगा, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होंगे यहां पर। ठीक है, यहां पर लिख सकते हो आप लोग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, तो यहां पर जो प्रोटीन होगा वो कौन सा होगा, जोना ऑक्लूडेंस प्रोटीन। ठीक है, तो उसी नाम पे पड़ा, इसका नाम जोना। तो ये क्या होगा, ऑक्लूडेंस प्रोटीन्स होंगी, उनके थ्रू, ये यहां पर ऑक्लूडेंस प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, उनके थ्रू क्या होगा, मूवमेंट करेगा आयंस, उसमें हेल्प करेंगे वो। ठीक है, तो आज तक के लिए यहीं तक दोस्तों, आई होप बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप लोग पर्सनली जरूर मैसेज करें मुझे। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर आप सबके पास है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा मार्क गेनिंग जो आपका टॉपिक है, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक दोस्तों, अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, वो कौन सा होगा, आपका कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है, ओके, थैंक यू।